बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से दाल चावल की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल में। वैसे तो दाल चावल सभी को बनाने आते होंगे और सभी के घरों में बनते भी होंगे, लेकिन आज आप लोग सीखेंगे मेरे अंदाज़ में, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सादे मसालों के साथ। इसके अंदर ना ही हम गर्म मसाला इस्तेमाल करेंगे, ना ही अचार मसाला, ना ही हम इसके अंदर चाट मसाले का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये फिर भी बहुत ही जायकेदार दाल चावल बनके तैयार होते हैं, क्योंकि इसको हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल में। क्योंकि वहाँ पे थोड़े से अलग तरीके से बनते हैं, जिस तरह से हम घर में बनाते हैं वैसे नहीं बनते हैं दाल चावल, तो बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगी 3 तरह की दालें। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है आधा कप के बराबर, मसूर की दाल ली है 1/4 कप, मूंग की दाल ली है मैंने 1/4 कप। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने साफ़ कर लिया था। अब क्या करेंगे, इसको 3-4 पानी से अच्छे से आप लोगों ने धो लेना है और धो के इसको हम सोक कर देंगे पानी के अंदर तकरीबन आधे घंटे के लिए। अच्छा, दालों को जितना आप अच्छा सोक करना चाहते हैं कर लीजिएगा, उतनी अच्छी दाल बन के तैयार होती है। मतलब आपके पास टाइम है तो आप 1-2 घंटा भी इसको अच्छे से सोक कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिर्फ आधे घंटे के लिए ही सोक किया था। तो देखिए, बस इसको वॉश करेंगे और इसका जो साफ़ पानी आ जाएगा तब आपने हाथ रोक देना, मतलब 3-4 पानी से धो लीजिएगा। इसको मैंने सोक कर दिया है और साइड पे मैंने चावल भी सोक कर लिए हैं, क्योंकि हम चावल भी साथ बनाएंगे ढाबा स्टाइल। तो चावल मैंने लिए थे 1.5 गिलास के बराबर। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी क्वांटिटी रख सकते हैं। इसको भी मैंने भिगो दिया है, क्योंकि चावल भी आधा घंटा कम से कम आप भिगोएंगे तो वो सही रहता है, मतलब अच्छे बन के तैयार होते हैं। यहाँ पर मैं बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसको ग्राम से मेजर करेंगे तो ये 300 ग्राम के बराबर है। इसको भी मैंने भिगो दिया है। तो सबसे पहले हम दाल चढ़ाएंगे। तो दाल मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, ताकि बहुत अच्छी घुली मिली बन के तैयार हो। तो सबसे पहले हमने दाल ऐड कर दी है प्रेशर कुकर के अंदर। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे, दाल के मुताबिक ऐड कर दीजिएगा। मैंने 2 गिलास के बराबर पानी ऐड किया था। 2 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करेंगे, एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसके मैंने 4 पीस कर लिए थे, वो ऐड कर देंगे। फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करें लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। थोड़ा सा पानी इसके अंदर और ऐड कर देंगे, मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। अब इसको कवर करेंगे, ढकना लगा देंगे और प्रेशर लगा देंगे और इसको पकने देंगे हम तकरीबन 10 मिनट तक। दाल को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती प्रेशर कुकर के अंदर, तो 10 मिनट पका लेंगे इसको। तो 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए, दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है, हरी मिर्ची और टमाटर भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी मौजूद है और दाल जो है साबुत नज़र आ रही है। तब हम क्या करेंगे, इसको पकने के लिए छोड़ेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पर मैं टमाटरों को थोड़ा सा क्रश कर रही हूँ चमचे की मदद से, तो ये अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से गले हुए हैं ये टमाटर, तो इसी के अंदर ये मिक्स हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। लो मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है, ताकि दाल जो है अच्छे से थिक भी हो जाएगी और थोड़ी घुली मिली हो जाएगी। तो देखिए, दाल हमारी अच्छे से थिक हो गई है। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के लिए अच्छा, इसको घोटने के लिए आप लोग चाहें तो घोटना भी ले सकते हैं, जिससे दाल को घोटा जाता है। नहीं तो आप चाहें तो इस तरह का हैंड विक्स भी ले सकते हैं। इसकी मदद से आप अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है, तो वो बहुत अच्छे से घुली मिली हो जाएगी और घुटी हुई दाल बन के तैयार होगी। इसमें टमाटर भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो देखिए, अच्छा, इसमें दाल का दाना नहीं ख़त्म हुआ है, दाल का दाना मौजूद है, लेकिन फिर भी दाल अच्छे से घुल मिल गई है। तो इसको बस मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया, क्योंकि दाल जो थी हमारी थिक हो गई थी। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए पकने दूंगी, क्योंकि मैंने 1 कप पानी ऐड किया था। तो देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं और दाल हमारी रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ करेंगे और इसका बघार हम लास्ट में लगाएंगे। अब आ जाते हैं चावल की तरफ। तो चावल के लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है। इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। फिर इसके अंदर हम साबुत मसाले कुछ ऐड करेंगे। ढाबों में जब हम चावल खाने के लिए जाते हैं, दाल चावल, तो उसके अंदर साबुत मसाले होते हैं, उसका बहुत अच्छा जायका होता है, तो हम वैसे ही बना के तैयार करेंगे। तो इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर ज़ीरा ऐड किया है, दालचीनी का 1 पीस ऐड कर दिया है, काली मिर्चें ऐड करेंगे 10 से 12 अदद दाने ऐड किए हैं मैंने, लौंगे 4 अदद ऐड की हैं,
नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। एक अदद तेज़ पत्ता ऐड कर देंगे। अब इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छे से आपने इन मसालों को फ्राई कर लेना, अच्छी खुशबू आने लगे लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा, हाई फ्लेम पे नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। तो जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, चंद सेकंड में ही फ्राई हो जाते हैं, फिर आपने इसके अंदर क्या करना है, चावल ऐड कर देने हैं। तो जो हमने भिगो के रखे हुए थे चावल, कम से कम आधा घंटा इसको ज़रूर भिगोइएगा, तभी चावल अच्छे बन के तैयार होते हैं। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी। चावल ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद जितने हमें इसमें पानी ऐड करना है वो हम ऐड कर देंगे। तो मेरे पास जो 1.5 गिलास चावल थे, तो मैं उसका डबल क्वांटिटी में पानी ऐड करूँगी। अच्छा, चावल पे डिपेंड करता है, आपको पता होगा आपके घर में जिस तरह के राइस आते हैं उसमें कितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस हिसाब से आप लोग बना सकते हैं चावल। तो बस इसके अंदर मैंने डबल क्वांटिटी में पानी ऐड कर दिया था। स्पून से देखेंगे तो ये 1 इंच ऊपर है पानी चावलों से। अब इसको पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। आपने 10 से 12 मिनट तक इसको कुक करना है। और देखिए पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, चावल हाफ डन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको दम पे रख देंगे लो मीडियम फ्लेम पे, यानी कि दम वाली आंच पे आपने इसको रख देना है 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट के बाद आप इसको खोल के देखेंगे तो चावल हमारे माशाल्लाह से पक के तैयार हो गए हैं। अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी। इतने में हम दाल का तड़का तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑयल लिया था 1/4 कप के बराबर। इसके अंदर मैंने प्याज ऐड करी है, बहुत थोड़ी सी प्याज ऐड करी है, तकरीबन 3 से 4 स्लाइसेस ले लीजिएगा प्याज के, वो ऐड करे हैं। इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। 4 से 5 अदद हम लोग लाल मिर्चें ऐड करेंगे, साबुत लाल मिर्च। इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। ज़ीरा मुझे ज़्यादा पसंद है खाना, तो मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ अपने खानों में। एक अदद मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी है, उसके मैंने 4 पीस कर लिए थे। अब इसको फ्राई करेंगे। प्याज को आपने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। बघार रेडी हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दाल के अंदर। दाल गर्म होनी चाहिए जब आप बघार ऐड करें, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो मज़ेदार सी हमारी ढाबा स्टाइल दाल जो है वो रेडी हो गई है और चावल भी रेडी हो गए। तो इसको आप सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको थाली में सर्व किया था, आप लोग जैसे चाहें वैसे सर्व कर सकते हैं। और इस तरह से आप लोग एक बार दाल चावल ज़रूर बनाइएगा, आप लोग को बहुत अच्छे लगेंगे। अक्सर ऐसा होता है हम लोग बाहर कहीं होते हैं तो हम ढाबा स्टाइल दाल चावल इंजॉय करते हैं, जो कि खाने में हमें बेहद मज़ेदार लगते हैं। और उसको बनाने का तरीका आज मैंने आप लोगों को बता दिया है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो दाल चावल तो मैंने सर्व कर दिए, लेकिन कचूमर के बगैर ये अधूरे होते हैं। तो यहाँ पर हमने कचूमर भी तैयार कर लिया था, सिंपल प्याज और टमाटर के साथ, और थोड़ा सा लेमन इसके अंदर ऐड किया था। तो इसको मैंने सर्व कर दिया है। हमने तो बहुत इन्जॉय किया था इस दाल चावल को। आप लोग बनाए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।